दोस्तों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जब हम रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे इंग्लिश लैंग्वेज है तो इसका कितना इम्पोर्टेंस है। हमें यदि एग्ज़ाम को क्लियर करना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं, तो हमें अच्छे से अच्छे स्टडी करना ज़रूरी है। और अच्छे से अच्छे स्टडी करने के लिए आपको अच्छा कंटेंट की ज़रूरत होती है, और उस अच्छे कंटेंट के लिए एक अच्छे गाइड या अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है। दोस्तों, तो एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। हमने पिछले वाले लेक्चर में इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जाना था। आज हम इस वाले लेक्चर में जानेंगे उसके आगे की प्रोसेस कि ये हमारे एग्ज़ाम में कितना महत्व रखती है। दोस्तों, मैं आज जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आपके बहुत मायने की है। क्यों? क्योंकि इससे एग्ज़ाम में मैंने हर एग्ज़ाम में देखा है एक या दो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी 100% आपके यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। तो बातें छोटी सी है, बातें इजी सी है, लेकिन बातें हम पढ़ते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं, इसलिए वो हमारे लिए टफ बन जाती है। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर हम हमारा लेक्चर टीचिंग मेथड के ऊपर लेकर के हाजिर हैं। और यदि आप अभी तक भी नए हैं, अभी तक भी आप लोगों ने हमसे संपर्क नहीं किया है, तो एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे लगातार जुड़ जाइए, जहां से आप रेगुलर किसी भी प्रकार का जो वीडियो है लेक्चर का वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो टीचिंग मेथड का सेकंड वीडियो है, सेकंड लेक्चर है। बहुत इजी है। इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि जो हम इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी करते हैं, इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में स्टडी करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे कि हमें इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में स्टडी करना पड़ रहा है। क्यों हम दूसरी भाषा को स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्यों हम फ्रेंच को नहीं कर रहे हैं, क्यों हम जर्मनी को नहीं कर रहे हैं, हम इंग्लिश को ही एज अ सेकंड लैंग्वेज क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, हमारे लिए एक विदेशी भाषा है। पर हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लगभग हर देशों में इसका प्रचलन 70% ऐसे कंट्रीज है जहां पर इंग्लिश भाषा बोली जाती है, साथ ही ऑफिशियल काम में इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, हमारे लिए इंग्लिश का महत्व इसीलिए है कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा बन चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि चाहे इंटरनेट हो, चाहे मल्टीमीडिया हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर जगह इंग्लिश अपना रोल प्ले करती है। दोस्तों, इंग्लिश एक वहाँ की भाषा बन चुकी है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा बन चुकी है जो हमें दुनिया से लिंक करती है, एक देश को दूसरे देश से लिंक करती है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा बन चुकी है दोस्तों, ये हमारी व्यापार की भाषा बन चुकी है, ये हमारी कॉमर्स वाणिज्य की भाषा बन चुकी है। इंग्लिश की जहाँ तक हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये इंग्लिश पूरे वर्ल्ड को लिंक करती है, जोड़ती है, इसलिए यह एक हमारे लिए यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है, यह एक इंटरनेशनल भाषा बन चुकी है। दोस्तों, इंग्लिश को हम हमारे देश में जब हम स्टडी करते हैं तो एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में स्टडी करते हैं। तो यह है जो छोटी सी इम्पोर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज की, यह आपको एग्जाम में मिलती है कि वो विच इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तीनों ऑप्शंस ऐसे होंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस होगी, एक नहीं होगा। ध्यान देना दोस्तों, इंग्लिश को ना तो हमारे यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में पढ़ा जाता है, ना ही थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ा जाता है, हम इसे सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं। वैसे तो फॉरेन लैंग्वेजेस खूब सारी है, जैसे फ्रेंच है, इंग्लिश है, जर्मनी है, बट हम स्टडी करते हैं सेकंड लैंग्वेज के रूप में ओनली इंग्लिश को। एक और चीज़, आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं की बात करते हैं, तो इंग्लिश की विशेषताएं कुछ अलग होती है, तो उन विशेषताओं के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। ओके, जैसे पहला पॉइंट है हमारा, इट हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, ऑफिस, कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, एजुकेशनल एक्सचेंजेस। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इंग्लिश हमारे लिए एक ऐसी भाषा बन चुकी है जो हर जगह इस्तेमाल की जाती है, चाहे संसद हो, पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट में भी, चाहे ट्रेड हो, व्यापार हो, चाहे कॉमर्स वाणिज्य हो, चाहे हम
ऑफिस की बात करें, कोर्ट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की बात करें, चाहे मल्टीमीडिया की बात करें, किसी भी प्रकार का क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहां हम इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करते, हम ही नहीं पूरा वर्ल्ड। इसलिए इंग्लिश का इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि इट इज़ अ लिंकिंग लैंग्वेज। लिंकिंग का मतलब होता है जोड़ने वाली। हाँ दोस्तों, इंग्लिश हमारे लिए लिंकिंग लैंग्वेज का काम भी करती है। कैसे कि इंडिया को अगर इंग्लैंड से कम्युनिकेशन करना है तो क्या वो हिंदी भाषा में कम्युनिकेशन कर सकता है? इंग्लैंड को जरूरत ही नहीं हिंदी भाषा की। क्यों? क्योंकि इंडिया को इंग्लिश सीखनी होगी। इंडिया को कहीं भी ऐसे देश में जहाँ पर बात करनी है तो वहाँ हिंदी अप्लाई नहीं होगी। तो उसके लिए एक ऐसी भाषा, चाहे फ्रांस हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, हर जगह इंग्लिश को एज कॉमन लैंग्वेज माना गया है और यह एक लिंकिंग लैंग्वेज, यह कम्युनिकेशन का माध्यम बन चुका है दोस्तों। तीसरा पॉइंट, इट इज़ अ यूनिवर्सल और एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। हाँ दोस्तों, जो भाषा 2 या 2 से अधिक देशों में बोली जाती है उसे हम इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। दूसरी बात कि ऐसी लैंग्वेज हो चुकी है जो मोस्टली, मैंने कहा ना आपको, 70% कंट्रीज में से बोला जाता है। तो दोस्तों यह एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और बात करते हैं कि इसको हम पढ़ते हैं भारत में तो सेकंड लैंग्वेज के रूप में स्टडी करते हैं। इंडिया में इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में स्टडी किया जाता है और वहीं इंग्लिश भी एक मीन्स है। मीन्स का मतलब साधन, कम्युनिकेशन का साधन है। तो दोस्तों ये तो थी कुछ इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की कुछ महत्वता क्यों है, क्यों इसको हमें पढ़ना चाहिए, क्यों हमारे एग्जाम में इसे रखा गया है। ओके दोस्तों, अब हमारा जो फोकस है वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों जो विशेषता है इंग्लिश भाषा के संबंध में है, पहली आज की इसकी विशेषता है या हम कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम कहते हैं वो है इट इज़ अ प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। इस चीज़ को समझना बहुत आसान है दोस्तों कि अंग्रेजी भाषा एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है। जब हम बात करते हैं तो भाषा एक तो डेड भाषा होती है, मृत भाषा, ऐसी भाषा जिसका प्रचलन बहुत कम हो चुका होता है। जैसे हमारे यहाँ की बात करें, जैसे कि इंडिया पहले आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ की कम्युनिकेशन की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। संस्कृत में ही लिखा जाता था और संस्कृत ही संभाषण की और कम्युनिकेशन वार्तालाप का एक माध्यम हुआ करता था। परंतु वर्तमान समय में जब हम देखते हैं कि जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा को इतना यूज नहीं किया जाता है। हालांकि हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन हम वार्तालाप के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा डेड लैंग्वेज की तरफ जा रही है। परंतु इंग्लिश वर्तमान में एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका प्रचलन बहुत है, मतलब इसे बोला जाता है, या यूं कहें कि एक ऐसी भाषा जिसका पास्ट भी रहा हो, प्रेजेंट भी है एंड फ्यूचर भी रहेगा। सीधी सी बात, जिस भाषा का अस्तित्व आज है और आगे भी होने वाला है, मतलब आज को देखते हुए वो भाषा प्रोग्रेसिव लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। इसीलिए हम कह सकते हैं इंग्लिश एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है। दोस्तों जब हम बात करते हैं कि इट इज एन आइडियल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ मॉडल्स, दोस्तों ध्यान देना, अंग्रेजी एक आदर्श भाषा है। क्यों? क्योंकि आदर्श भाषा ऐसी भाषा होती है जिसमें जब हम उसको अभिव्यक्त करते हैं तो वो अपनी बात को अच्छी तरीके से व्यक्त करें। तो इसी चीज के लिए अंग्रेजी भाषा में एक ग्रामर का टॉपिक होता है मॉडल्स, जो मनोदशा, व्यक्ति के मूड को बताता है। कैन, कुड, मे, माइट, आप लोग जानते होंगे कि मॉडल्स जो होते हैं, इन मॉडल्स का इस्तेमाल जब करते हैं तो यह इंग्लिश को एक आइडियल लैंग्वेज बनाता है, आदर्श भाषा बनाता है। दोस्तों तीसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट इज़ अ सॉफ्ट लैंग्वेज। हाँ दोस्तों, अंग्रेजी भाषा एक सॉफ्ट भाषा के रूप में जानी जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, अगला जो इसका विशेषता है वो ये है, इट हैज़ इट्स ओन वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस। हाँ दोस्तों, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो कालांतर में ग्रीक, लैटिन का धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें
इम्प्रूवमेंट हुआ तो इंग्लिश ने अपना एक स्वतंत्र रूप धारण कर लिया और इसने अपने स्वयं के वर्ड्स, स्वयं की फ्रेजेस एंड स्वयं के सेंटेंसेस इस्तेमाल किए। आज वर्तमान में जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यह स्वयं के वर्ड्स, स्वयं के फ्रेजेस एंड स्वयं के सेंटेंसेस रखती है। आगे चलकर जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इट हैज इट्स ओन फोनिम्स, मॉर्फिम्स, सिमेंटिक, सिंटेक्स, ग्रामर एंड स्क्रिप्ट। हाँ दोस्तों, जब हम बात करते हैं इंग्लिश भाषा की या किसी भी भाषा की, तो हर भाषा, जैसे हिंदी भाषा हो चाहे संस्कृत भाषा हो, उसका अपना अपना फोनिम्स होते हैं, अपने अपने मॉर्फिम्स होते हैं, अपनी सिमेंटिक मतलब मीनिंग होता है, अपनी एक सिंटेक्स होता है, स्ट्रक्चर होता है, अपनी ग्रामर होती है, अपनी स्क्रिप्ट होती है, लिपि होती है। तो वैसे ही इंग्लिश भाषा का भी स्वयं का एक ट्रेजर है, खजाना है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इंग्लिश भाषा की इट हैज इट्स वास्ट लिटरेचर। हाँ दोस्तों, अंग्रेजी भाषा का स्वयं का एक बहुत बड़ा लिटरेचर का एरिया है। और लिटरेचर दोस्तों हमें क्या करना सिखाती है? रिवाइव्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव प्राणी की जो जीवन है उसको रिवाइव करती है, पुनर्जीवित करती है। एंड हमें कैसे लाइफ को जिया जाए यह सिखाती है। कौन? लिटरेचर। तो हाँ दोस्तों, इंग्लिश का स्वयं का लिटरेचर भी है।